पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद आबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हे हमारे प्यारे परमेश्वर, हम आज अपने सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं। ये संधि आपने हमें दी है, 2 दिन का बिनती उपवास, ताकि हम आपके वचनों को गहराई से समझ सके, आपके प्यार को और अधिक अनुभव कर सके। हाँ प्रभु यीशु, हम अपने जीवन के हर रोज के दिनों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम आपको समय नहीं दे पाते हैं, हम आपको भूल जाते हैं। हमारे जीवन में आए हुए आशीर्वादों के पीछे हम इतने पड़ जाते हैं कि जिससे वो आशीर्वाद आया है हम उसी को भूल जाते हैं। आज हम सब आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु। कई बार हमने आपके हाथ को छोड़ा है, लेकिन आप हमसे इतना प्रेम करते हो कि भले ही हम आपसे दूर क्यों ना भागे, लेकिन आपने हमारे हाथ को कभी नहीं छोड़ा। आपका वचन कहता है एक दूध पीते हुए बच्चे की मां तक उसे छोड़ देगी, लेकिन मैं तेरा पिता ना कभी तुझे त्यागूंगा और ना ही कभी तुझे छोड़ूंगा। हमसे इतना बेइंतहा प्रेम करने के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, मैं अपनी आवाज आपको सौंपती हूँ। मेरे द्वारा आप इन लोगों से बात कीजिए, मेरे द्वारा आप सिखाइए जो भी आप सिखाना चाहें। और मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर कि ये शिक्षा भी कल की तरह ही आज भी ये शिक्षा आपने हमारी समझ के लिए बहुत 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 आसान बना दी है। हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि गिरने वाला हर एक बीज खाली नहीं लौट रहा है। यहाँ पे आया हुआ हर एक व्यक्ति खाली नहीं लौट रहा है। आज अपनी झोली भर के वो ले जा रहा है। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ जैसा मैंने इन लोगों के लिए कहा है वैसा ही हुआ है। धन्यवाद देती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ मेरे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन 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 आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, तुम्हें तुझते हो और तुम्हें तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो गई, जैसे आदि में थी और अनंत काल तक सदा रहेगी। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हालेलुया हालेलुया। बैठ जाइए। ये उनको उधर इधर इधर नहीं वो यहाँ नहीं। बाइबल पढ़ी। ओह, she removed that pin. ओहो, Put that pin. इधर कोई बात नहीं। थैंक यू जी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मंडी उनका है। हाँ? उंडा उंडा उनकी। हाँ? सब्जी क्या खाए? क्या खेरा हाड़ा
सही बोला? समझ गए आप लोग? जी हाँ। कॉक कॉक कॉक। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तो सवेरे से क्या सीखा? कुछ सीखा कि नहीं सीखा? सीखे। तो क्या सीखे? आज आप पीछे एकदम, आज थोड़ी ना ये 500 रुपए वापस देने वाली है, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। पीछे क्यों बैठ गए? इधर बहुत जगह है। ये दरवाजे के बाहर कोई बैठा है क्या? मैं देख रही थी बहुत जन दरवाजे के बाहर बैठे थे। मत बैठो, क्यों उधर धूप में बैठ रहे हैं? इधर बहुत जगह है, आगे आ जाओ। किसको आना है आगे तो बाहर से होकर इधर आ जाइए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ? आज परमेश्वर आप सबको मुक्ति देगा। आमीन। आमीन। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तो क्या सीखा? अरे सोए थे क्या तुम लोग? पश्चाताप के बारे में। हाँ, वेरी गुड। अभी इंसान को कितना पैर होता है? एक, दो। कितना होता है? दो। एक पैर से चल सकता है क्या? नहीं। दोनों पैर से चलना जरूरी है? जी हाँ। तो ये गार्ड बांध लो। आज जो 2 चीजें सीखी, पहला कौन सा? पश्चाताप। दूसरा कौन सा? विश्वास। तो ये है हमारे 2 पैर। एक से काम नहीं बनेगा, दोनों होना जरूरी है। जरूरी है। समझे कि ना समझे? समझे। नींद आ रहा है? नहीं। पक्का? टेस्ट करें। हेलो, पक्का? लॉक किया जाए? जी। लॉक नहीं। चेक करे? चेक करो। हाँ। टेस्ट चेक करे? अभी ना कल जो नहीं थे उनकी मजा है। चेक करे? जी। कल कौन कौन नहीं था? जरा हाथ उठाना। लफड़ा हो गया। अच्छा, चलो चेक करते हैं। पक्का नींद नहीं आ रहा है? जी हाँ। तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। लफड़ा हो गया। फिर भी मैंने इतना धीरे से बोला यार, ये लोग। हिमा के वासियों, क्या हो रहा है? हामी हामी। हिमा नहीं, हामी। मैं भी गांव का नाम भूल गई उस चक्कर में। हेलो बहन लोग, नींद आ रहा है? नहीं। भाई लोग, नींद आ रहा है? ये लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है। एकदम सेफ जोन में खेलते हैं। और एक बार हो जाए, और एक बार हो जाए। जी हाँ। अभी तो हाँ ना भी नहीं बोलते यार। जी हाँ। ओके, जो सो रहा है बोलो हालेलुया। सिस्टर, ओपन करवा दिया मेरा। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था, अभी तो कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, पूरा 2 घंटा मैं इसी में निकाल दूं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। जो जग रहा है बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनाई नहीं दिया? हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। अभी 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 क्या आप लोगों को विश्वास है यीशु आपको चंगा करेगा? जी हाँ। यार, जो लोग कल थे वो लोग सही से मत बोलो। जी हम लोग बोल देते। ये सिस्टर मुझे, मैं तो थी नहीं तो मेरे को नहीं पता। करेक्ट करेक्ट, सुबह में भी पढ़ाया इसको ना। जी हाँ। क्या यीशु हमें चंगा करेगा? किया है। हालेलुया। हालेलुया। अब जब हम अपने मुंह से परमेश्वर के वचनों की घोषणा करते हैं, उसके साथ साथ परमेश्वर ने हमें एक और तोहफा दिया है मनुष्य को। हमेशा याद रखना, शब्द तैयार करते हैं कल्पना। क्या? कल्पना। दोहराइए, शब्द तैयार करते हैं कल्पना।
शब्द तैयार करते हैं कल्पना। और एक बार, शब्द तैयार करते हैं कल्पना। अरे और एक बार, शब्द तैयार करते हैं कल्पना। ये कल्पना परमेश्वर की ओर से हमारे लिए तोहफा है। अभी अभी फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, मैं कह रही हूं एक कुत्ता है, ठीक है, एक कुत्ता है। अभी मैं कहती हूं एक काला कुत्ता है। क्या है? काला कुत्ता। अभी उस काले कुत्ते पे सफेद सफेद धब्बे हैं। क्या है? धब्बे सफेद धब्बे। चित्र बना? जी है, दिमाग में चित्र बना कि नहीं बना? बना। जैसे ही मैंने कुत्ता बोला, कोई तो कुत्ता दिखा होगा, करेक्ट? लेकिन जब मैंने काला कुत्ता बोला, काला ही दिखा ना? मतलब कल्पना बदली कि नहीं बदली? बदली। और जब मैंने बोला उस पे धब्बे हैं, फिर से कल्पना बदली कि नहीं बदली? बदली। ड्राइंग बनी। हाँ, चित्र बना ना? तो शब्द तैयार करते हैं कल्पना। समझे कि ना समझे? हालेलुया। हालेलुया। अभी अभी सिस्टर, आपका नाम क्या था? सुनीता, जी। करेक्ट? हाँ, मेरी याददाश्त अच्छी हो गई, धन्यवाद यीशु। सिस्टर सुनीता, आपके घर को खिड़कियां कितनी है? 6। 6 खिड़की है? जी ये तो बहुत बड़ा घर लग रहा है रे। 6 खिड़की है। जी। अभी इसने जैसे ही मैंने पूछा घर में खिड़कियां कितनी है, ये क्या घर जाके आई क्या? चलिए। हाँ? जी घर जाके आई? जी। शरीर से नहीं गई, लेकिन यहाँ से तुरंत घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? 1 मिनट लिया ना उसने बताने के लिए, तो 1 मिनट में फटाफट काउंट किया, 1 2 3 4 5 6। 1 मिनट में 10 सेकेंड। बहुत जल्दी बता दिया। फटाफट काउंट करके आके मुझे क्या बताया? 6 खिड़की है। मतलब उसने अपने घर को कहाँ देखा? कल्पना में। करेक्ट? सही है? अगर मैं आपसे पूछती हूँ, आप गिरजाघर आते हैं ना? ये वाला नहीं, मेन पैरिश, करेक्ट, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, आते हो ना आप लोग? जी। क्रिसमस वगैरह को आते होंगे, ईस्टर को भी अभी आएंगे, आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। आते हो ना सब चर्च? जी। प्रेज गॉड। तो अगर मैं पूछती हूँ, भाई यहाँ से चर्च जाने का थोड़ा रास्ता बताओगे क्या? तो बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? बता पाएंगे। हाँ? बता पाएंगे। यहाँ से आप आपके गिरजाघर का रास्ता बता पाएंगे कि नहीं? बता पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अरे बता पाएंगे कि नहीं? बता पाएंगे। कैसे? क्या मेरे साथ साथ चलोगे क्या? नहीं। तो उधर खड़े खड़े ही मुझे बता सकते हैं कि नहीं? बता सकते हैं। क्यों? आप कल्पना करोगे सीधा जाने का, फिर लेफ्ट लेने का, फिर राइट लेने का, फिर सीधा जाने का, करेक्ट? और मुझे आप वो रास्ता वहीं से खड़े रह के बता दोगे, करेक्ट? तो आपने क्या किया? कल्पना। क्या किया? कल्पना। तो परमेश्वर चाहता है कि जब भी हम उसके वचनों को बोले, उसके साथ साथ उसकी कल्पना भी करें। क्या करें? कल्पना। हेलो, क्या करें? कल्पना। जैसे जैसे उदाहरण मैं मुंह से कह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, मेरे शरीर में कोई बीमारी है, ठीक है, और वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु के कोड़े खाने से आप भले चंगे हो जाएंगे। सही है? नहीं। सही है? नहीं। तो हो गए हैं। तो जब मैं कहती हूँ प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, लेकिन मेरी कल्पना क्या है? कल्पना में अभी भी मैं अपने आप को थकी हुई और बीमार दिख रही। हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता? हेलो, ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। कल्पना में हम अपने आप को कैसे देखते हैं? बीमार की तरह या एक योद्धा की तरह? सच्ची बोलो। अच्छा, आज है पाप स्वीकार, आज है। हमेशा हम अपने आप को कमजोर देखते हैं। कल याद है मुर्गी की चील? चील। अभी जो कल नहीं था वो लोग बोलेंगे ये क्या है? मुर्गी चील क्या है? सही है ना? तुम लोग ने तो पिक्चर मिस कर दिया। कैसे देख रहे हो अपने आप को? चील की तरह कि मुर्गी की तरह? चील की तरह। पूछो बाजू वाले को, हिलाओ और पूछो, तुम मुर्गी
तू मुर्गी है कि चील है? मुर्गी है कि चील है? मुर्गी है कि चील है? चील बनना है, चील बनना है। ये रेट्रीट सिर्फ लेडीज लोग का है क्या? जेंट्स लोग सिर्फ ऐसे बैठे। हिलाओ बाजू वाले को, पूछो तू मुर्गा है कि चील है, पूछो। ब्रदर क्या बोले? ब्रदर डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वुमन। मोबाइल मोबाइल आपने हमको मुर्गी बोला? ए बहना मुर्गी है क्या? चील है। तो अभी सिर्फ बहनें बोलेगी हम चील है, हम चील है, हम चील है, हम चील है। इधर इधर सुना क्या ब्रदर? सायलेंट करे मला आनंद हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बाजू वाले को हिलाओ, बोलो मैं चील हूँ, मैं चील हूँ, मैं चील हूँ। बोल 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 चील हूँ, बोल 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 बोल। माजी माजी चील हो कि मुर्गी हो? माजी बोलेगी मेरे को नहीं मालूम, मैं कल नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो ये कल्पना परमेश्वर की ओर से हमारे लिए गिफ्ट है। क्या है? गिफ्ट। और प्रभु यीशु चाहता है कि जब हम उसके वचनों को बोले, उसके साथ साथ हम कल्पना करें। कई बार हम मुंह से वचन तो बोलते हैं, विनती करते हैं, रोजरी करते हैं, उपवास करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को हम देखते कैसे हैं? मैं तो पढ़ाई लिखाई में कमजोर हूं, मेरा पति तो नशेड़ा है, करेक्ट? मैं तो बीमार हूं, मुझे तो कैंसर है, मुझे तो ये बीमारी, मुझे तो वो बीमारी। तो आप अपने आप को कैसे देख रहे हो? तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। देखो देखो, आप लोगों के घर में टीवी है? नहीं है सिस्टर। टीवी नहीं देखते तुम लोग? है अच्छा, ही इधर मोबाइल होता होगा। हाँ, मोबाइल तो देखते हैं ना जी। अभी अभी उदाहरण। हाँ ऐसा। लेकिन 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 मेरा सवाल है, मान लो आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, उदाहरण, हाँ, जिसमें हीरो हीरोइन झाड़ के नीचे डांस कर रहा है, ओके ओके, लेकिन जो गाना बज रहा है वो गाने के बजाय आवाज आ रहा है वाह, वाह, वाह। बच्चे के रोने का अच्छा लगेगा? हेलो, अच्छा लगेगा? नहीं। ऐसा पिक्चर देखना पसंद करोगे? बोलोगे ये क्या चल रहा है, इधर तो ये लोग नाच रहे हैं लेकिन आवाज कुछ और आ रहा है। तो ऑडियो और वीडियो मैच हो रहा है क्या? नहीं। ऑडियो और वीडियो मैच हो रहा है क्या? नहीं। जो सुन रहा है, जो दिख रहा है, मैच हो रहा है क्या? नहीं। वैसा ही हमारे साथ हो रहा है। हमारा ऑडियो तो सही है लेकिन हमारा वीडियो गलत है। समझे कि ना समझे? अरे समझे कि ना समझे? कुछ घुस रहा है क्या? पीछे वाले घुस रहे हैं? ये लोग बोलेंगे किधर? कल नहीं थे ना? हालेलुया, हालेलुया। घुस रहे हैं। कहाँ? हृदय में घुसाओ, हृदय में। दिमाग से कब गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ऑडियो और वीडियो मैच हो रहा है क्या? नहीं। तो हमारे जीवन में भी ऑडियो और वीडियो मैच होना है कि नहीं? होना है। कई बार हम सिर्फ मुंह से वचनों की घोषणा कर रहे हैं लेकिन हमारा वीडियो पूरा का पूरा गलत है। तो आप कितनी भी रोजरी करो, आप कितनी भी मोमबत्ती जलाओ, आप कितना भी उपवास करो, आप कितना भी रो, कुछ नहीं बदलेगा। क्यों? तुम्हारा वीडियो सही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु।
तो आज से ऑडियो और वीडियो दोनों को मिलाना है कि नहीं? मिलाना है। मिलाना है कि नहीं? मिलाना है। मिलाना है। अच्छा, कौन कौन बुक लेके आया है? बुक और पेन कौन कौन लेके आया है? नोटबुक हाथ उठाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मछली बनाना आता है क्या आप लोगों को? चलो अपने अपने बुक पे एक मछली बनाओ फटाफट, ज्यादा समय नहीं अपने पास, 2 मिनट में तुरंत। मैं देखूंगी उधर आके, मैं बोल रही हूँ मछली दिखा, मैं भी देखूं ये हामी की मछली दिखती कैसी है, देखना चाहती हूँ मैं। चलो मछली बनाओ। अरे हुआ क्या बना के? हम तो उल्टा बनाए, तब उल्टा बना दिए। सुनीता, हाँ। मछली को पानी में से पकड़ने को नहीं बोला है, इतना समय लग रहा है तुम लोग को। हाँ, खा लेना जल्दी बनाओ रे, ये मछली बनाने को नहीं आता। ये ना उल्टा काम चाल। छोटा सा मछली बना के दिखाओ। दिक्कत लगता है। अपन तुरते माँ बना ली, मारे एरा लगती। किसका हो गया? दिखाओ उधर से मुझे। तुरते माँ बना ली, मारे एरा दी कौन? आगे आओ, आगे आओ। ये सबसे आसान बना के दिखा रही है मेरे को। प्राइज है, प्राइज है, किसका प्राइज है? ये क्या मच्छी है? सुको मच्छी बना रही है। इसने तो दिल बना लिया। अरे यार मछली बोला है, दिल बना लिया। ये कौन सा मछली है भाई? पतंग बना के लाए। सिस्टर ये क्या है? मछली बना रही? लीजिए। हामी का मछली है। सुनीता, इसको फोटो की। ये मछली ऐसा हो गया। ओके बैठ जाइए। ओके बैठ जाइए। जल्दी पंदी में जल्दी 2 मिनट हो गए। जैसे ही मैंने बोला प्राइज है, सबके सब उठ के आ गए। ओके अभी मेरे को पता चला आप लोगों को मछली आता है। प्राइज है, लेकिन आप जो मैं बोल रही हूँ वो बना के दिखाओ तब प्राइज है। ऐसे से रखता है जल्दी। हेलो, रेडी? चिपू। हम लोग को नहीं समझ में आता है, नहीं मालूम सिस्टर। चीकू मतलब क्या? चिपू नहीं, चिपू। हमको नहीं समझ रहे हैं। इधर चिपू नहीं होता है? नहीं, उसको शायद दूसरा बोलते होंगे। चीकू है। चिकू नहीं, चिकू तो अलग होता है रे। चिपू। नहीं जानते हैं क्या होता है इधर, दूसरा बोलते होंगे, दूसरा नाम होगा। सच में तुम लोग को चिपू नहीं मालूम? मतलब चीपू नाम से कुछ नहीं मालूम है, शायद दूसरा बोलते होंगे। हाँ? अच्छा मैं बना के दिखाऊं। तो तुम लोग को प्राइज ये ऐसे नहीं, सच में तुम लोग को चिपू नहीं मालूम? अच्छा मैं बताऊं क्या होता है? बताओ कि नहीं? मेरे को भी नहीं मालूम। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया ना, जो भी मुंह में आया। हालेलुया। हम एक दूसरे को पूछ रहे थे, तेरे को मालूम है क्या? प्राइज के चक्कर में। हालेलुया। प्राइज कैंसिल। तुमको भी नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम। सुनो। अभी क्या हुआ? जब मैंने मछली बोला, आप लोगों ने मछली का चित्र बनाया। सही है। जिनके पास बुक पेपर पेन पेपर नहीं है, उन्होंने कल्पना में मछली बना दिया, जैसे वो सिस्टर ने मेरे को दिखाया। करेक्ट? बोले तो तुम लोग ने अपनी अपनी कल्पना में मछली बना दी। कुछ ने तो खा भी ली होगी। लेकिन जब मैंने चीपू बोला, किसी को कल्पना आई? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कभी जानते ही नहीं। क्योंकि
पता ही नहीं है तो कैसे कल्पना करेंगे? तो परमेश्वर बोलता है मेरे वचनों के अनुसार तुम्हारी कल्पना होनी चाहिए। तो अगर वचन ही नहीं मालूम तो कल्पना कर सकते हैं क्या? अरे कर सकते हैं क्या? चले चिपू ढूंढने। तुम भी कर सकते हैं? इसीलिए वचन मालूम होना जरूरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? और वचन मालूम कैसे होगा? सिर्फ 2 दिन का रिट्रीट को जाके नहीं। हाँ? नहीं। जब आप उसको रोज पढ़ना चालू करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे हमें तो पढ़ना ही नहीं आता, लेकिन सुनना तो आता है। तो आज हम हमारा चैनल का आपको लिंक देके जाएंगे। हर रोज हर दिन घर बैठे रिट्रीट सुन सकते हैं कि नहीं? सुन सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक जगह पे बैठे रहो और सुनते रहो, नहीं। आप आपके दिन के सारे काम करते करते सुन सकते हैं। आपने हम लोगों को अगर देखा होगा, हम लोग खाली नहीं बैठते, हमारे कान में हमेशा ईयरफोन देखे हैं। जैसे ही सेशन खत्म ईयरफोन चालू। क्यों? हम लोग पिक्चर नहीं देखते हैं, हम लोग ईश्वर का वचन सुन रहे हैं। हमारा मुंह हमेशा चलते रहता है, देखे हैं? क्या कर रहे हैं? बड़बड़ कर रहे हैं? नहीं। अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहते हैं। समझ रहा है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। तो अपने आप को खाली मत रखो, क्योंकि जहां तुमने अपने आप को खाली जगह दे दी वहां पे किसने एंट्री कर ली? शैतान। और फिर ले धोबी पछाड़ शुरू की नहीं शुरू? हालेलुया। हालेलुया। कुछ समझ रहा है? देखो देखो, जैसे मैंने वो कल उदाहरण दिया था, कौन सा? आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति आएगा, उसको घर के अंदर लोगे क्या? लोगे क्या? नहीं। तो हमें उस अनजान व्यक्ति के लिए अपने घर में कोई जगह नहीं रखनी है। इसीलिए अपने आप को खाली नहीं रखना है। हमेशा आत्मा में भरे रहो, हमेशा ईश्वर के साथ जुड़े रहो। जहां पे तुम अलग हुए वहां पे तुमने जगह दी शैतान को। तो बैंड बजेगा कि नहीं बजेगा? बजेगा। फिर हम क्यों रोता है कि प्रभु तू मेरा क्यों नहीं सुनता है? प्रभु बोलेगा तू मेरा क्यों नहीं सुनता है? सही है कि नहीं? सही। अभी अभी दिन भर हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, करेक्ट? दिन भर बात करते हो ना? औरतें तो बहुत कम बात करती है, मर्द लोगों का क्या है? करेक्ट? औरतें, भाई लोग, सही है ना? तुम लोग का बीवी लोग बहुत कम बात करते हैं ना? भाई तुम्हारा बीवी आया कौन है? हालेलुया। दिन भर में हम कहीं तो सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कितने शब्द ईश्वर के वचन के अनुसार वाले होते हैं? एक भी नहीं। मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? नहीं। हम सब वचनों का उल्टा बात करते हैं। आप लोगों का मदर टंग 2 प्रकार का भाषा है। कितना? आप लोगों का मदर टंग को क्या बोलते हैं? मातृभाषा। कौन सा है? उराव। सही ना? सही बोली कि नहीं? सही बोले। वैसे ही जैसे मातृभाषा है वैसे ही पितृभाषा भी है। फादर टंग उसको बोलते हैं। पिता का भाषा मालूम है क्या? कौन सा? मातृभाषा हमारी अलग अलग है, लेकिन फादर टंग 2 प्रकार के है। एक तो पिता का भाषा है, एक तो है ईश्वरीय भाषा। बोले तो ईश्वर जो हमारा पिता है उसकी भाषा, और उसकी भाषा कौन सी है? डर की विश्वास। हाँ। और दूसरी है झूठ का बाप, उसकी भी भाषा है। झूठ का बाप कौन है? शैतान। और उसकी भाषा क्या है? झूठ। वो आपको सब प्रकार के झूठ दिखाएगा। तू किस लायक नहीं है, तू तो बीमार है, तेरा पति
पति तो कभी सुधरेगा नहीं, तेरी सास तो कभी सुधरेगी नहीं, तेरा जीवन तो बर्बाद, ये सब उसके झूठ है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? तो आप किसकी भाषा बोलते हो? ईश्वरीय पिता की विश्वास की भाषा या उस झूठ के बाप की झूठ की भाषा? इधर ही लफड़ा है। हम विश्वास के पिता की भाषा बोलने के बजाय हम उस झूठ का बाप शैतान उसकी भाषा दिन भर बोलते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी 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 अब्राहम, पता है अब्राहम? अरे बाइबल में अब्राहम नहीं मालूम, सारा और अब्राहम मालूम है ना? हाँ, अब्राहम का परिस्थिति क्या था? उसको बच्चा था क्या? नहीं। बहुत बूढ़ा होने तक उसको बच्चा नहीं था। सारा को बच्चा नहीं था। तो अब्राहम की अपने लिए कल्पना क्या थी? कि मैं तो बच्चाहीन हूं, बोले तो चाइल्डलेस, मेरे को बच्चा नहीं है, ये उसकी कल्पना थी। करेक्ट? लेकिन ईश्वर ने उसको क्या बोला? मैंने तुझे अनेक राष्ट्रों का पिता बनाया है। बोला कि नहीं बोला? हेलो, बोला कि नहीं बोला? बोला। हाँ। अब अब्राहम की परिस्थिति क्या है? बच्चा है कि नहीं है? नहीं। और ईश्वर उसको क्या बोलता है? अनेक राष्ट्रों का पिता। तो अब्राहम को सवाल आया होगा ना, यार मेरे को तो बच्चा ही नहीं है और मैं काहे का पिता? आया होगा कि नहीं? आया। लेकिन परमेश्वर ने उसको सिखाया, क्योंकि उसकी कल्पना गलत थी। वो वचन है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। जेनेसिस उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 वचन 1 से शुरू करते हैं। कौन पढ़ेगा? धीरे धीरे दो दो शब्द करके, हम सब उनके पीछे दोहराएंगे, ठीक है? हाँ या ना? सब लोग सो रहा है बोले तो। खाना ज्यादा हो गया क्या तुम लोग को? खेरा मैंने खाया है और तुम लोग को नींद आ रहा है? हेलो, नींद आ रहा है? तो मेरे से बात करेंगे कि नहीं करेंगे? अब बात नहीं करेंगे तो अभी मेरे को भी नींद आने लगा है। अच्छा, पढ़िए दो दो शब्द करके। इन घटना के बाद जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 15 वचन नंबर 1। वही। अच्छा, उधर वैसा है? हाँ, पढ़िए। इन घटनाओं के बाद अब्राहम ने एक मिनट वहाँ सही पढ़िए। अब्राहम लिखा है, अब्राहम ने लिखा है। पढ़िए। अब्राहम। इन घटनाओं के बाद अब्राम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को यह कहते हुए सुना, अब्रम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। ईश्वर ने उसको क्या बोला? डरो कि मत डरो। डरो कि मत डरो। ईश्वर उसको बोल रहा है मत डरो। इसका मतलब अब्राहम डरा हुआ था, तभी तो उसको बोला ना डर मत। सही है कि नहीं? वो डरा कि नहीं डरा? और कल हमने क्या सीखा? डर एक दुष्ट आत्मा है। सीखे कि नहीं सीखे? भाई ने सिखाया ना। डर क्या है? दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा है। अगर आपके हृदय में डर है, इसका मतलब साफ है कि आपका आपके पिता पर विश्वास नहीं। हालेलुया, हालेलुया। डर लगता है? कौन है भाई वो? डर लगता है कि नहीं हम लोग को? लेकिन डरने की जरूरत है क्या? नहीं। हमारी सुरक्षा के लिए ईश्वर ने कौन दिया है? किसको दिया है? यीशु को। ओके, इसका भी उत्तर देती हूँ। ये पेज फोल्ड करके रखना, इधर वापस आएंगे।
91:11। स्तोत्र 91 वाक्य 11। स्तोत्र 91 वाक्य 11। अब देखो आप लोगों की सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने किसको दिया है। और ऐसा नहीं कि गिने चुने को दिया है। सेना है पूरी। क्या आप विश्वासी हो? हेलो, मेरे से बात करोगे कि नहीं? करेंगे। क्या आप विश्वासी हो? जी हाँ। धन्यवाद परमेश्वर। विश्वासी हो कि नहीं? तो हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने सिक्योरिटी गार्ड दिया है। कौन दिया है? मजबूत सिक्योरिटी गार्ड। और वो सिक्योरिटी गार्ड कौन है? यहाँ पे दिखा है स्तोत्र 91:11। पढ़िए। क्योंकि वह अपने दूतों को भाई लोग अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वह अपने किसको? दूतों को आदेश देगा कि हम जहाँ कहीं भी जाए हमारे साथ रहे, हमारी रक्षा करे। तो किसको दिया है हमारा रक्षक बोल के? दूतों एक किसको दिया है? तो डरने की जरूरत है क्या? आपको पता है जब हम लोग लास्ट ईयर कुस्मी में थे, कुस्मी मालूम है आपको? हाँ। तो वो तो जंगल वाला रास्ता है ना, करेक्ट? हमारा 5 दिन का विनती उपवास समाप्त करके वो पेरिस से कैथेड्रल अंबिकापुर वापस जा रहे थे रात के 11 बजे। कितना बजे? 11 बजे। मैं और एक बहन मेरे साथ थी और ड्राइवर, हम तीनों। और उस जंगल से जाते जाते सडनली ड्राइवर ने हमको बोला, सिस्टर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा है। क्या बोला? मैं डालना भूल गया। अभी वो डर गया, उसको फादर से पड़ेगी ना अभी, तो वो डर गया कि अभी क्या करे। हमने उसको बोला डरने की जरूरत नहीं, हमारी गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। हमारी रक्षा के लिए किसको दिया है? किसको दिया है? तो तुरंत हमने अपना मुंह खोला और बोला, स्वर्गदूतों यीशु के नाम से आपको आदेश देते हैं, गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने से पहले हमें पेट्रोल पंप तक पहुंचाइए। और हम दोनों अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू कर दिए। ईश्वर इस बात का गवाह है, सिर्फ 5 मिनट में गाड़ी पेट्रोल पंप पे। कहाँ पे? पेट्रोल पंप। और वो भाई इतना चौंक गया, वो भाई बोलता है मैं यही का हूँ, मुझे पता है यहाँ पे दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है, और अगर होगा तभी भी यहाँ के सारे पेट्रोल पंप 7 या 8 बजे बंद हो जाते। बज रहे थे रात के 11 साढ़े 11, अभी तक कैसे खुला है? हम लोग बोले यही तो परमेश्वर का चमत्कार है। जब हम बिना डरे विश्वास के साथ उनको आदेश देंगे, हमारा काम जरूर बनेगा। और हमने सिर्फ एक ही बार नहीं, ऐसा बहुत बार अनुभव किया है। हमारा एक्सीडेंट होते होते हम बचे, हमारे कार को चोट भी नहीं आई, ना हमको चोट आई, ना किसी टीम मेंबर को चोट आई, बहुत बार। क्योंकि जब भी हम निकलते हैं, हम निकलने से पहले हमेशा स्वर्गदूतों को आदेश देके निकलते। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ रहा है? तो आपकी भी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत दिए हैं, लेकिन वो तभी काम करेंगे जब आप उन्हें आदेश देंगे। उदाहरण देती हूँ, ठीक है? सिस्टर आपका नाम क्या है? हाँ, प्रमिला। ओके, सिस्टर प्रमिला हिमा की वासी। हाँ मिकी। यार मैं तुम लोग के चक्कर में गाँव का नाम बोलते जा रही। हामी की वासी। तो मैं एक दिन आ गई रांची में और मैंने सिस्टर प्रमिला को कॉल किया। मैंने बोला सिस्टर मैं रांची आई हूँ, क्या आप मुझसे मिलने आओगे? सिस्टर बोलती है यार इतना दूर कौन आएगा यार, मेरे को टाइम नहीं है, घर में बहुत काम है, तुम लोग क्या इधर उधर घूमते रहते हो, मेरे को टाइम नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। तो ऐसा बोल दिया। तो मेरे को लगा अच्छा चलो इसको सच में काम होगा, परिवार बड़ा है, काम होगा।
और बोल के मैंने भी फोन रख दिया। मैंने उसके बाद निर्णय लिया, अरे ये बेचारी अकेली ही घर में बहुत काम करती है, तो बंबई से मैंने इसके लिए एक सहायक को भेजा, हेल्पर मददगार, उसको भेजा और बोला सिस्टर प्रमिला जो भी काम घर का बोलेगी तेरे को करना है, पगार मैं देगी, ऐसा बोल के उसको भेज दिया। ठीक है, अब 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद मैं दोबारा रांची आई और फिर मैंने प्रमिला को कॉल किया, हेलो मैं रांची आई हूँ, मिलने को आएगी क्या? और ये मेरे को क्या बोली, तुम लोगों को कुछ काम नहीं है क्या, बार बार फोन करके पूछते हैं, यार हम लोग कितना दूर रहता है यार, नहीं आ सकते हैं मेरे फोन। मेरे को बहुत दुख हुआ। मैं बोला इसके लिए मैंने किसको भेजा है, किसको भेजा है, लेकिन ये अभी भी बोलती है काम है। तो मैं निर्णय लेती हूँ, मैं खुद जाऊंगी उसको मिलने, प्यार ज्यादा है मेरा, मैं जाऊंगी मिलने। और मैं पहुंच जाती हूँ हामी। और जब मैं दरवाजे पे खटखटाती हूँ, दरवाजा खुलता है और मैं क्या देख रही हूँ, प्रमिला बेचारी बैठ के नाली पोंछ रही है, पूरा पसीना पसीना होके क्या कर रही है, पोछा मार रही है। और जिस मददगार को भेजा था वो मस्त महारानी की जैसे कुर्सी में बैठ के पिक्चर देख रही है। क्या कर रही है, पिक्चर देख रही है। अब उसको किसके लिए भेजा था, किसके लिए भेजा था, लेकिन वो कर रही है क्या, तो मैं भड़क जाती हूँ क्योंकि मैं उसको पगार दे रही हूँ, मतलब खोपड़ी गरम। मैं बोलती हूँ मैंने तेरे को भेजा इसकी मदद करने के लिए और तुझे शर्म नहीं आती, बैठी है महारानी की तरह टीवी देखते हुए। और वो हेल्पर मुझे बोलती है मेरे पे चिल्लाने का नहीं, मेरा कुछ भी गलती नहीं है, ये जो प्रमिला है ये मेरे को कुछ भी काम बताती ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो मैं बैठी हूँ टीवी देखते। अब किसका गलती है, हेल्पर का, हेल्पर का, किसका गलती है? जब तक ये उसको आदेश नहीं देगी वो इसकी मदद करेगी क्या? करेगी क्या? तो इसको मुंह खोल के उसको आदेश देना है कि नहीं? वैसा ही है हम लोगों के साथ। परमेश्वर बोलता है अरे तेरे लिए मैंने स्वर्गदूत दिए रे, तू अपना मुंह खोल के उन्हें आदेश तो दे, तभी तो वो काम करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आदेश देता है कि डरता है? हाँ? डरता है। कितना भी लफड़ा है। आप लोगों को जो स्वर्गदूत की सेना उसने दी है, आप सबके स्वर्गदूतों के पंखों पर अभी तक धूल जमा हो गई होगी। कितने तो साल हो गए उनको काम ही नहीं दिया, जाला भी लगे। सही है। हमारे तो पूरी की पूरी सेना काम पे लगा के आते हैं। हम जब भी निकलते हैं घर से निकलते वक्त भी यही बोलते हैं, स्वर्गदूत तो आदेश देते हैं, हम तो जा रहे हैं लेकिन हमारे परिवार की जिम्मेदारी आप पे छोड़ के जाते हैं, तो हमारे परिवार को हर बुराई से बचाना, और फिर निकलते हैं। तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे पीछे हमारे परिवार के साथ कुछ गलत हुआ हो, कभी भी नहीं, और ना ही हमारे साथ कभी हुआ है। क्योंकि हम भी जब भी एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, हम स्वर्गदूतों को आदेश देते हैं हमारे साथ रहो। हर छोटी से छोटी बात में हमें अपनी जबान को आदत लगानी है। क्या लगाना है? अभी आप लोग जब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो आपको छोटे बच्चों को तो बताना पड़ता है, अरे उठ जा रे, सवेरा हो गया, जा दांत घस ले अपने, सही है, करेक्ट। लेकिन आप जब आप बड़े हो गए हो, आपको कोई बोलता है क्या, उठ जा भाई दांत घस जाके? बोलता है? नहीं। बोलता है किसी को? नहीं। क्यों? बचपन से वो करते करते आपको क्या लग गई है? आदत लग गई। तो उसी तरह हमें हमारी जबान को क्या दिलानी है? आदत दिलानी है। मुंह खोलो और हमेशा स्वर्गदूतों को काम पे लगाओ। आप खेती में काम करने जा रहे हो, बोलो यीशु के नाम से स्वर्गदूतों आपको आदेश देती हूँ, पूरा समय मेरे साथ रहना, हर बुराई से मुझे बचाना। आपको कुछ नहीं हो सकता। जब भी आपके बच्चे जा रहे हैं, जब भी आपके पति बाहर जा रहे हैं, बोलो स्वर्गदूतों यीशु के नाम से आदेश देती हूँ, मेरे पति के साथ, मेरे बच्चों के साथ पूरे समय रहना और सही सलामत उनको घर वापस लाना। कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ रहा है? जी हाँ। जब मैं शुरुआत में
मुझे अकेले घर से मिशन के लिए जाना था और हमारे घर से रिक्शा स्टैंड थोड़ा दूर था और सवेरे 3:30 बजे मुझे घर से निकलना था क्योंकि 5 बजे की मेरी ट्रेन थी दूसरे स्टेशन से। तो अकेली थी, 3:30 बज रहे हैं, पूरा सन्नाटा, रोड पे कोई नहीं। तो मेरी माँ ने बोला अकेली कैसे जाएगी तू, मत जा। तो मैंने बोला तुमको दिखता है मैं अकेली है, लेकिन मुझे दिखता है पूरी की पूरी फौज है मेरे साथ। तो उसने बोला ये क्या पागल जैसी बात करती है। मैं बोला तुमको नहीं दिखता है, लेकिन मेरा प्रभु यीशु कहता है कि उसने मेरी सुरक्षा को किसको दिया है, तो मैं विश्वास करती हूँ मेरे साथ सारे स्वर्गदूत हैं। और मैंने मुंह खोला और बोला स्तोत्र 91:11 के अनुसार स्वर्गदूतों आपको आदेश देती हूँ मेरी हर बुराई से रक्षा करना और सही सलामत मुझे ट्रेन में बिठा देना। और आपको पता है क्या हुआ, मैं घर से निकली और हमारे घर बिल्डिंग से निकलने के लिए वो एक रास्ता है, छोटा रास्ता है, उसको पार करना है 1-2 मिनट का। मैं निकली, मैंने वो रास्ते पर पहुंची और उधर सिर्फ एक ही ऑटो खड़ी थी, एक ही ऑटो। और वो ऑटो वाला खुद उतरा, उसने मेरा बैग लिया, अपने ऑटो में डाला, मेरे को स्टेशन पे पहुंचाया। और स्टेशन पे हम लोग के इधर तभी लिफ्ट नहीं था, तो उसने ही स्टेशन के ऊपर मेरा बैग पहुंचा के दिया और मैं ट्रेन में चढ़ गई। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सिर्फ एक ही रिक्शा खड़ा था और 3:30, माँ भी हैरान क्योंकि 3:30 बजे रात को कहाँ से ऑटो आएगी, नहीं रहता है उधर, सवेरे 4-5 बजे से शुरू होता है। तो किसने मदद की, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा है क्या कि सिर्फ हम लोग को दिया है, नहीं, हाँ? सबको। हेलो, आपको भी दिए कि नहीं दिए? लेकिन उस मददगार की तरह जब तक आप उन्हें आदेश नहीं दोगे मुंह खोल के, वो आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही भाषा पता चलती है, ईश्वरीय भाषा। तो जब यीशु का नाम लेके आप उन्हें आदेश दोगे, काम जरूर बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। हेलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने क्या किया था? अब्राहम को बोला तू जरूर डर, सही है ना? क्या पढ़ा वचन में? सही है? कौन बोला जी? क्या बोला अब्राहम को? वापस जाओ, उत्पत्ति अध्याय 15 वचन नंबर 1। इन घटनाओं के बाद सब कोई दोहराएंगे, वापस। इन घटनाओं के बाद अब्राम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को यह कहते हुए सुना, अब्राम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। आगे अब्राम ने कहा, प्रभु ईश्वर तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूँ और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का इलिएजर है। अब्राहम ने ईश्वर को क्या बोला? तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूँ। तो मतलब अब्राहम की कल्पना अपने लिए क्या थी? क्या थी? उसकी उम्र हो गई थी, सारा की उम्र हो गई थी, वो अपने आप को कैसे देख रहा था? निसंतान, बूढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारी परिस्थिति भी अब्राहम की तरह हो जाती है। हम भी अपने आप को देखते हैं, हम तो थक गए। आप लोगों ने सुना है, स्पेशली खास करके जो एजेड लोग रहते हैं ना, एजेड लोग, उम्र वाले, उन लोग को बोलते सुना है, अरे बिटिया अभी तो उम्र हो गया है तो ये तो दुखेगा ही ना। सुने हो? जी सुने हो? जी हाँ। कहे भी हो?
फिर ही लफड़ा हो गया। सुना आप लोगों ने? मैंने कई माओ को सुना है, अभी तो उम्र हो गया है तो नींद कहाँ से आएगी, नींद तो आती ही नहीं। सुना है? अभी तो इस इंतजार में हूँ कि बुलावा कब आएगा। सुने हो? तुम अपने लिए क्या कल्पना कर रहे हो? तो टिकट कटेगा कि नहीं कटेगा? परमेश्वर कहता है तुम तुम्हारे बुढ़ापे में भी नाई के किनारे लगे हुए हरे भरे पेड़ की तरह रहोगे, फलदार। नदी के किनारे लगाया हुआ पेड़ कभी मुरझाता है क्या? नहीं। हमेशा हरा भरा रहता है कि नहीं? रहता है। तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे ओल्ड एज में भी, तुम्हारे बुढ़ापे में भी तुम उस पेड़ की तरह हरे भरे रहोगे। परमेश्वर ने हमें बीमारी के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को मौत के लिए भी नहीं बनाया था। कभी मरण नहीं था। वो तो आदम के आज्ञा भंग के कारण वो मृत्यु आया। समझे कि नहीं समझे? समझे। तो आज से बोलोगे क्या, मेरे घुटने तो थक गए रे, मैं बूढ़ी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। जो तुम बोल रहे हो, जैसे मैंने कहा, शब्द तैयार करते हैं कल्पना। तो जो तुम बोलोगे तुम अपने आप को वैसे ही देखना चालू करोगे। कल मैंने उदाहरण दिया, याद है? मुझे सब क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? टू गुड फॉर नथिंग, किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। कल मैंने बताया ना आप लोगों को। तो मेरे लिए मेरी कल्पना क्या हो गई थी? मैं गुड फॉर नथिंग। और सच में मैं अपने आप को वैसे ही देखने लगी थी। मैं कोई नया काम करने नहीं जाती, मुझे डर लगता। मैं क्या सोचती, अगर मैं इसमें भी फेल हो गई तो ये लोग मेरे को वापस बोलेंगे। जैसे छोटा एग्जांपल, मान लो मैं बर्तन भी घस रही हूँ और चाय का कप भी मेरे हाथ से टूट गया, तो मुझे सुनाया जाता था, देखा, नुकसान करने के लिए पैदा हुई है तू, नुकसान कर दिया हम लोग का। तो मेरे को ऐसा गुस्सा आता, मैं बोलती वैसा ही एक फुटा है और दो फोड़ देती तो और दो फोड़ देती कि वैसे भी बोल रहे हैं ना, तो फोड़ दो। तो मैं अपने लिए क्या कल्पना कर रही थी कि मैं वैसी हूँ। लेकिन जब मुझे ईश्वर के वचन की जानकारी मिली, मैंने कहा मैं तो झूठ के बाप की आवाज सुन रही थी इतने दिन। ये तो शैतान है जो बोलता है, मेरे घर वाले नहीं। और जब मैं ये समझ गई, मैंने बोला प्रभु यीशु, मैं गुड फॉर नथिंग नहीं हूँ, मैं राष्ट्रों के लिए आशीर्वाद का कारण बन गई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और आज वैसा ही हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अपने आप को कैसे देख रहे हो? आप अपने परिवार को कैसे देख रहे हो? आप अपने बच्चों के लिए क्या कल्पना कर रहे हो? आप अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, परिवार वालों के लिए क्या कल्पना कर रहे हो? कई बार मैंने माओ को कहते सुना है, सिस्टर हमारा बच्चा है ना, कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, फ्यूचर बर्बाद है इसका, कुछ नहीं होगा आगे। तो तुम्हारी अपने बच्चे के लिए कल्पना क्या है? कुछ नहीं, बर्बादी। तो अभी बीज बोया तो फसल आएगा कि नहीं? नहीं, नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो ईश्वर अब्राहम से क्या कहता है, उत्पत्ति 13:6 में जज जाना। उत्पत्ति अध्याय 13:6। आप लोगों को कुछ समझ रहा है? हेलो, कुछ समझ रहा है? समझ रहे हैं। नींद आ रहा है? नहीं। पक्का? नहीं। पक्का? लॉक किया जाए? जी। चेक किया जाए? जी। चेक किया जाए? कितने कॉन्फिडेंट हो गए ये लोग, बोलते वही होगा। ये है तुम लोग की कल्पना कि हम तो सोएंगे सिस्टर, आप कितना भी लगे रहो। पीछे वाले सो रहे हो? पक्का? लॉक किया जाए? चेक किया जाए? तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। क्या कॉन्फिडेंस है तुम लोग का? गाँव वालों को बराबर जानते हैं। ये मैंने बोलती है अभी पक्का वैसा ही होएगा।
भाई बहनों, आप सो रहे हो। मुझे लगता है कल से ये 50 बार से ज्यादा हुआ होगा, लेकिन आज भी तुम लोग बोलते हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, क्या करूं मैं इन लोगों का। हालेलुया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बार करने के बावजूद वापस कोई हालेलुया बोलता है। सो रहे हो? नहीं। अभी तो मेरे को पूछने को भी डर लगता है। ए बाजू वाले को हिलाओ, बोलो सच्चा यीशु तेरे से प्यार करता है। बोलो यीशु तुमसे प्रेम करता है। बोलो जग जा, यीशु तुमसे प्यार करता है। यीशु तुमसे प्यार करता है। भाई लोग मैं उधर आके बोलूं क्या आप लोगों को? जग जा, यीशु प्यार करता है। बोलो जल्दी। हिलाओ, बोलो यीशु आपसे प्रेम करता है। तुम नहीं बोलते। हालेलुया। हालेलुया। और एक बार हिलाओ, बोलो यीशु मुझसे भी बहुत प्रेम करता है। यीशु मुझसे भी बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे क्या वाह। नाम पढ़िए? उत्पत्ति 13:6। वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का। उत्पत्ति 13:6 पढ़ रहे हो तुम? जी हाँ। 16 पढ़ना, 16। 13 का 16 हाँ। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्या बना दूंगा। पृथ्वी के धूल कण भले ही कोई गिन नहीं सके, किंतु सुनीता जी हो रही है। वापस सब कोई दोहराएंगे, चलो। अंधकार दिखता है सिस्टर। पढ़ो। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्या बना दूंगा। पृथ्वी के धूल कण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। हालेलुया। ईश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? मैं तुम्हारी संतति कैसी करूंगा? पृथ्वी की धूल की तरह असंख्या। बोले तो शायद बोलता है एक बार उसकी भी काउंटिंग, उसको भी गिन सकता है, लेकिन तुम्हारे वंशजों को कोई गिन नहीं सकता। अब्राहम की अपने लिए कल्पना क्या थी? उसको बच्चा नहीं है और ना ही होगा। वो कहता है कि तू मुझे कैसे राष्ट्रों का पिता बनाएगा? मैं तो चाइल्डलेस हूँ, मेरे को तो बच्चा ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उसको ये उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम जब भी पृथ्वी के धूल को देखे, उसको देख के कल्पना करे कि मेरे वंशज इतने होंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहा है? परमेश्वर ने इसलिए उसको उदाहरण दिया ताकि वो उसकी वो सहायता कर रहा था कल्पना करने के लिए, कि कल्पना करो तुम्हारे वंशज, तुम्हारी संतति इतनी होगी कि उसे कोई गिन ही नहीं सकता है। आज हम कहते हैं ना, हम अब्राहम की वंशज हैं, करेक्ट? वो विश्वास का पिता कहा गया है उसे, सही है ना? हाँ। तो परमेश्वर ने जो कहा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, पूरा हुआ कि नहीं हुआ? और एक कल्पना करने के लिए परमेश्वर ने उसको बताया।
I think it's in Genesis. जेनेसिस 15 में जाइए। उत्पत्ति 15। पांच पढ़ना, पांच पढ़िए। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। हालेलुया, हालेलुया। और एक उदाहरण दिया ईश्वर ने अब्राहम को, ये दिया कि नहीं दिया? पहला उदाहरण कौन सा दिया? बालू का। और दूसरा क्या बोला? आकाश के तारों को। आकाश की ओर देखो, आकाश में जितने तारे हैं उतनी कुटुंब, उतनी संतति तुम्हारी होगी। आप लोगों की इधर तो बहुत खुला खुला आसमान है, दिखता है ऐसे बाहर चलते। आप लोगों ने कभी तारे गिने हैं क्या? नहीं। प्रभु इसको बोलता है तारे गिनो। तारे गिनने से बच्चे होते हैं क्या? नहीं। हाँ, नहीं ना, तो क्यों बोला तारे गिनने को? वेरी गुड। परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम कल्पना करे कि तारों जितनी मेरी संतति होगी। तारे गिने हो कभी? नहीं। तुम लोग ने तारे नहीं गिने? हम लोग तो टेरेस पे जाके गिनते थे, 1 2 3, और जब गिनते थे वो ऐसा शुरुआत में लगता है थोड़े ही है, बट जब गिनते जाते हैं वो बढ़ते जाते हैं। आप लोग ने नहीं किया ये? हालेलुया। हमने तो ये किया है बचपन में, किए है। वो कभी खत्म होते हैं क्या? और निकलते हैं अनगिनत। तो परमेश्वर कहता है अब्राहम को, जब भी तू बालू को देखेगा, जब भी तू तारों को देखेगा, तुझे क्या देखना है? कल्पना करनी है कि मेरी संतति ऐसी है, कभी ना खत्म होने। देखो अब्राहम को दिन में अगर बाहर निकले तो बालू देखे, रात में बाहर निकले तो तारे देखे, उसको खाली नहीं रहने दिया परमेश्वर ने। करेक्ट? उसी तरह हमको खाली नहीं रहना है, हमेशा इस कल्पना में रहो। कल उदाहरण दिया था मैंने, याद है? मैं अपने घर के आईने में खड़ी रह के कल्पना करती थी, याद है? दिया था उदाहरण। तो मेरी कल्पना पूरी हुई कि नहीं हुई? आज मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ ना, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? पूरी हुई ना? हालेलुया, हालेलुया। हुई ना? सिस्टर कुछ नहीं बोल रही, मैं तो कल थी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कल्पना में बहुत ज्यादा शक्ति है। मैं तो बोलती हूँ जब आप मुंह से बोलते हो ना, सिर्फ शायद आपका काम 10 दिन में बनेगा, लेकिन जब आप अपने शब्दों के साथ अपनी कल्पना को जोड़ते हो, जो 10 दिन में बनने वाला काम आपका 2 ही दिन में बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इजरायली लोगों के साथ क्या हो रहा था? इजरायली लोगों को प्रभु ने क्या बोला? तुमको आई हैव गिवन यू द मिल्क एंड हनी प्लेस। उसको क्या बोलते हैं? मधु। ऐसा प्रदेश तुमको दिया है जहाँ पे नदियां बहती है, जाकर उसे ले लो। कहा था ना परमेश्वर ने, करेक्ट? लेकिन इजराइल को कितना साल लगा? 40। कितना? क्यों? ईश्वर का गलती है? नहीं। ईश्वर ने बोला था जाके हासिल करो। कल का उदाहरण याद है क्या? मैं तुम लोगों को ये देना चाहती हूँ, याद है? हाँ, याद है? तो वैसे ही परमेश्वर ने उनको भी बोला था, जाओ जाके उठो, ले लो। लेकिन हम लोग तो फेविकॉल का जोड़ है, छूटेगा नहीं। सही है ना? सही है कि नहीं है? सही है। किसको किसको कल मिला? हाथ उठाओ।
गैब। वाह बेटा, ये तो सही है यार। नहीं वो सुबह थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। अभी ये जो कल कल नहीं थे ना, ये सब ऐसे देख रहे कल क्या दिया है इन लोगों को? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। अगली बार रिट्रीट होगा तो जरूर आना। परमेश्वर ने उन लोगों से कहा दिया है जाके हासिल करो, लेकिन फिर भी उन लोगों को कितने साल लग गए? 40 साल। क्यों? क्योंकि उनकी कल्पना क्या थी कि हम वहीं पे अच्छे थे। सही है ना? कितनी तो बार वो कुड़कुड़ाते ही रहते थे, कितनी तो बार बार कंप्लेंट ही करते थे, यार उधर ही अच्छा था, इधर काय को लेके आया हम लोग को, उधर गुलामी करता था लेकिन अच्छा चल रहा था। तो इनकी कल्पना अपने लिए क्या थी? हम गुलामी अच्छे हैं। सही है? कितनी तो बार उन्होंने मोसेस के उसको मारने के लिए पत्थर उठा लिए। अभी ये वही इजरायली लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से चमत्कार देखे कि नहीं देखे? वो रेड सी, लाल समुद्र को पार किया ना वो लोग। अभी आप लोग कल्पना, हम लोग उसके बारे में कल्पना भी कर सकते हैं क्या? कर सकते। समुद्र को 2 भाग कर दिया और बीच में से वो लोग पार होके निकल लिए। कितने आसानी से ईश्वर ने उनके लिए जगह बनाई, रास्ता बनाया। देखो कभी मैं जब बाइबल पढ़ने बैठती हूँ ना, मैं बहुत गहराई से पढ़ती हूँ। मैं सोचती हूँ समुद्र को पार्ट किया और उसको जाने, उन लोग को जाने दिया। अब समुद्र के नीचे जो मट्टी रहेगी, वो तो सालों साल ना समुद्र के नीचे है, तो क्या वो सूखी रहेगी क्या? सूखी रहेगी क्या? एकदम कीचड़ जैसी होगी कि नहीं होगी? फिर भी ये लोग ने आसानी से पार कर दिया। यह है ईश्वर का सामर्थ। समझ रहे हैं आप लोगों को? बाइबल पढ़ने बैठो ना तो उसमें से हर एक शब्द का अर्थ निकलता है। वो समुद्र को पार किया और उन लोग को लेके गया है परमेश्वर। करेक्ट? बहुत कुछ हेवनली मन्ना खा रहे थे ना वो लोग, स्वर्ग से खाना बनाना पड़ रहा था क्या? नहीं। उन लोग को रेडीमेड हेवनली मन्ना मिल रहा था, फिर भी कंप्लेन कर रहे थे कि नहीं? कर रहे थे कि नहीं? कुड़कुड़ा रहे थे कि नहीं? कुड़कुड़ा रहे थे। सारे के सारे इजरायली वो जो मिल्क और हनी वाला प्रदेश है उसमें जा पाए क्या? नहीं, कुछ तो उधर ही मर गए। इन दैट डेजर्ट को क्या बोलता है? मरुस्थल में, मरुभूमि में। इनफैक्ट सभी ओल्ड जितने निकले थे मरे, खाली 2 ही लोग पुरानों में से गए, बाकी बच्चे गए उनके। प्रेज गॉड। तो क्या ये ईश्वर की योजना थी उनके लिए? नहीं, ये उनकी खुद की कल्पना क्या थी? हम उधर ही अच्छे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपकी कल्पना आपके लिए क्या है? ये हम लोग इधर ही अच्छा है, जैसा चल रहा है चलने दो। रोज जाने का, खेती वेती में काम करने का, जितना पैसा बनता है उसका हड़िया लेने का, पीने का, ले मौज मस्ती, खलास। ये हमारी कल्पना है हमारे लिए। मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? क्या बात बोलते हो भाई लोग? सही है ना? हमारा क्या चल रहा है? हमारी कल्पना अपने लिए क्या है? मैं जिधर हूँ मैं उधर ही अच्छी हूँ। तो हम उस इजरायली लोगों के जैसे हैं कि परमेश्वर तो देना चाहता है। मैं तो बोल रही थी ले लो देना है, लेकिन कितने उठे? जो उठा उसको मिल गया, जो नहीं उठा इतना नजदीक बैठ के नहीं उठा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो आज के बाद अपने लिए, अपने परिवार के लिए, खास करके अपने बच्चों के लिए कल्पना बदलोगे कि नहीं बदलोगे? कल्पना करो। मैं अपने लिए हमेशा करती थी, तो आप भी अपने बच्चों के लिए कल्पना करना चालू करो। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी ईश्वर का प्रवचन करें? नहीं चाहते? बहुत ही कम होंगे जो चाहते हैं। बाकी तो बोलता है मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। सही है? मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? अच्छा, वो भी चाहते हो तो मैं ये नहीं बोल रही कि वो बुरा है, उसमें रह के भी ईश्वर के राज्य का कार्य कर सकता है, लेकिन वो तो कल्पना करो। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन थी, उसकी शादी को 11 साल हो गए थे, लेकिन उनको संतति नहीं थी, बच्चा नहीं था। तो जब उसने ये प्रवचन सुना था
कल्पना करना है। तो वो क्या करती थी पता है आप लोगों को? उसके पास एक तकिया था, गोल तकिया, वो टी शर्ट के अंदर डालती और पेट बड़ा होता। अभी हमको तो हंसी आती है, लेकिन उसका ये कल्पना शक्ति है, उसका विश्वास देखो। अब्राहम की तरह उसने निश्चय कर लिया कि मैं कल्पना करने तैयार हूँ, और पेट बड़ा होता, फिर आईने के सामने जाके खड़ी रहती और बोलती धन्यवाद यीशु मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या बोलती? धन्यवाद यीशु। मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब भी शॉपिंग मॉल जाती, अपने साथ साथ बच्चों के भी कपड़े लेती। तो उसकी माँ ने उसको बोला तू पागल है क्या, तेरे को बच्चा नहीं है तो बच्चे के कपड़े काय को लेती है? तो बोली तुमको किसने बोला मेरे को बच्चा नहीं है, मैं प्रेग्नेंट है, जल्दी बच्चा आने वाला है, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसकी कल्पना क्या थी? मेरे गर्भ में परमेश्वर से अभिषिक्त बच्चा पल रहा है। तो आज जिसकी भी संतान नहीं है, ईश्वर आपको संदेश देता है, कल्पना करो। कल्पना करो कि आपके गर्भ में अभिषिक्त बच्चा पल रहा है। अपने आप को देखो, देखो मेरा पेट बड़ा हो गया है, कल्पना में देखो। जिन चीजों को हमारी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती ना, वो कल्पना हमें दिखाती है। वो ईश्वर का सामर्थ है। कल्पना मतलब ईश्वर का, उसने हमें सामर्थ दिया है वो देखने के लिए जिन्हें हमारी शारीरिक आंखें नहीं देखती। एक भाई है जिसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में उसका एक हाथ काम करना बंद कर दिया, मतलब एक हाथ में उसके कोई जान ही नहीं बची। लेकिन वो भाई ने भी कल्पना करने का सीख लिया। और वो भाई क्या करता था पता है? जाता था आईने के सामने और जो हाथ उठ रहा है उसको उठाता और बोलता धन्यवाद यीशु मैं दोनों हाथ उठा के तेरी स्तुति कर रहा हूँ, धन्यवाद यीशु मैं दोनों हाथ उठा के तेरी स्तुति कर रहा हूँ, धन्यवाद यीशु मैं दोनों हाथ उठा के तेरी स्तुति कर रहा हूँ। लेकिन असलियत में हाथ कितना उठ रहा है? एक ही। लेकिन ये कल्पना क्या कर रहा है? दोनों हाथ उठ रहे हैं। और कुछ महीनों बाद ये हर दिन वैसे करता था, और कुछ महीनों बाद क्या हुआ पता है आप लोगों को? ये वैसे ही बोल रहा था, बोलते बोलते इसको ही पता नहीं चला, सडनली अचानक इसके दोनों हाथ उठ गए और इसने बोला धन्यवाद यीशु मैं दोनों हाथों से तेरी स्तुति कर रहा हूँ। उसने हमारे चैनल पे आके ये गवाही दी है, लेकिन ये इंग्लिश में है, और उसने बोला मेरा हाथ पूरी तरह से चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो कल्पना में सामर्थ है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो आज से हमारी कल्पना हमें वचनों के अनुसार करनी है कि नहीं? करनी है। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को हिलाओ और बोलो वचनों के अनुसार कल्पना करो, वचनों के अनुसार कल्पना करो। और एक बार वचनों के अनुसार कल्पना करो। एक पीछे वाले और एक बार। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जब वो इजरायली प्रदेश के बारे में लिखा गया है कि वहां से जब अंगूर की टहनी तोड़ के लाई गई तो वो 2 जन ने कंधों पे उठा के लाई है। करेक्ट? करेक्ट ना संदीप भाई? ऐसा ही लिखा है ना कि वो अंगूर की टहनी 2 जन ने उठा के लाया। बोले तो क्या आप कल्पना कर? अंगूर का गुच्छा मालूम है ना? गुच्छा, एक गुच्छा कितने हाथ से उठाते हैं आप? हम लोग तो एक हाथ की नहीं है, 2 उंगली काफी अपने लिए। वो लोग कैसे लाए? 2 आदमी लोग एक गुच्छा लकड़े पे कंधे पे रख के। मतलब आप कल्पना करो कि वो प्रदेश कितना प्रॉस्परस होगा, कितना प्रॉस्परस संपन्न, कितना संपन्न होगा। एक अंगूर मेरे को लगता है 4 जन खा सकता है, इतना बड़ा होगा। सही है, क्योंकि उन लोगों ने कंधे पे उठा के लाया है उसको। आज हम लोग कितना उठा रहे हैं? 2 उंगली से। करेक्ट? ऐसा प्रदेश परमेश्वर ने उनको कहा मैंने दिया है, जाके हासिल करो। लेकिन इजराइलों की कल्पना क्या थी अपने बारे में? हम लोग तो उधर जो लोग हैं उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये वचन कहता है, हम जाएंगे वहां पे। आई थिंक
नंबर्स में है वो गिनती ना, नंबर्स गिनती खोलिए पुराने नियम में। उसका अध्याय 13 30 से पढ़ना। 30 गिनती 13 का 30। गणना ग्रंथ। अच्छा गणना, ओके, गणना 13 30। गणना ग्रंथ। मिला? हालेलुया। कुछ घुस रहा है क्या? अरे समझे कि ना समझे? समझ रहे हो कि नहीं? पढ़िए 30 अध्याय 13 वचन नंबर 30। काबेल ने दोहराएंगे कि नहीं दोहराएंगे? तो वापस। काबेल ने मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा क्या? हम वहाँ चले और उस देश को अपने अधिकार में कर लें। हम उससे जीतने में समर्थ हैं। अभी यहाँ पे काबिल ने क्या किया? लोगों को क्या बोला? चलो रे उधर जाते हैं और जो हमको दिया है उसको कब्जा कर लेते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं। क्योंकि ईश्वर ने कहा है तो हमें, अगर उसने कहा है तो हम में वो सामर्थ उसने डाला है कि हम जाके उसे हासिल कर ले। देखो ईश्वर हमें यूं ही नहीं कहेगा, अगर वो चाहता है कि हम वो चीज करें तो उसका सामर्थ भी वही देता है। कुछ समझ रहा है? अगर ईश्वर चाहता था कि हम प्रवचन करें तो क्या लगता है हमारे सामर्थ से हम कर पाते क्या? क्योंकि दोनों एक नंबर के फेलियर, डब्बू, सही है ना? तो कर पाते क्या? लेकिन ईश्वर ने कहा तो उसने पहले उसका सामर्थ हमें दिया। और जब हमने विश्वास किया कि हम हमारे काबिलियत से जीरो, कल बोला था याद है, यीशु के बिना जीरो और यीशु के साथ हीरो, सही है कि नहीं? तो काबिल ने उन लोगों से क्या कहा? हम जाएंगे और ईश्वर ने हमें कहा है उसको लेने के लिए तो हम जाके ले लेंगे। क्योंकि ईश्वर अगर कह रहा है कुछ लेने के लिए तो वो ऐसे ही नहीं कहेगा, उसके लिए उसने हमें सामर्थ भी दिया है। लेकिन ये लोग देखो कैसे लोग हैं। आगे पढ़ना। किंतु जो व्यक्ति काबेल के साथ गए थे वे बोले हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। हाँ, अभी वो लोगों ने क्या बोला काबिल को? मैं कभी कभी कल्पना करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि उन लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट, बहस हुई होगी। बहस, तेरा दिमाग खराब है, उन लोगों के साथ कौन लड़ेगा? वो क्या बोलते हैं? वो लोग हमसे बलवान है, शक्तिशाली है, हम उनके विरुद्ध नहीं लड़ सकते। लेकिन काबिल का विश्वास आंखों देखी पे है कि काबिल का विश्वास अपने ईश्वर पे है? हाँ, तभी तो वो बोल रहा है ना चलो जाके लेंगे। क्यों? क्योंकि वो विश्वास किस पे कर रहा है? ईश्वर पे कर रहा है। इसीलिए वो बोल्डली बिना डरे कहता है कि ले लेंगे। लेकिन ये लोग अपने आप को कैसे देख रहे हैं? कमजोर। इन लोग के अपने लिए कल्पना क्या है? कमजोर। काबिल की कल्पना क्या है? ईश्वर हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं। इन लोग की कल्पना क्या है? वो लोग हमसे शक्तिशाली है, हम हार जाएंगे। हालेलुया। समझ रहा है? जी हाँ। आज भी हमारे साथ ऐसा ही होता है ना। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि मैंने तो ये आशीर्वाद तुमको
दिया है, अब तुम बिना डरे उसको ले लो। लेकिन हम लोग दिन भर किस पे डूबा है? चिंता में। चिंता होती है? हेलो बहन लोग, चिंता होती है? कितना कितना साल पहले आखिरी चिंता हुई थी? कितने साल पहले आखिरी चिंता हुई थी रे? 10 मिनट पहले। हर रोज होती है? अभी भी हो रही है? यार ये कब छोड़ेगी यार? ये दरवाजे के बाहर जाने के बाद। चिंता होती है कि नहीं होती है? होती है। मान लो पति ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, ठीक है, और आप खाना बना रहे हो और आपको याद आया, सवेरे सवेरे उठ के 4 गाली देके गए आपको। अभी दिन भर आपकी हालत क्या होगी? चिंता लगेगी कि नहीं? मेरे को ऐसा बोला नहीं होता है? इतने साल मैंने इसके साथ गया लेकिन मेरे को ऐसा बोला नहीं होता? फिर धीरे से पल्लू आता है, ये चालू है लेकिन ये भी चालू है। होता है? होता है कि नहीं? होता है। फिर इधर से बहना चालू होता है कि नहीं? होता है। फिर थोड़ी देर बाद खाना बनता है, पति बेचारा थका आ रहा शाम को घर आता है, आप खाना परोसते हो, भले ही गुस्सा है लेकिन खाना तो देते हो ना, खाना देते हो। फिर ये अपने भाई लोग खाना खाते खाते, क्या बात है आज खाने में नमक ज्यादा हो गया है। अब उसको क्या मालूम किधर का नमक गिरा है? रोते रोते इधर से भी निकला होगा ना। नहीं गिराते तुम लोग? गिराते हैं क्या? फिर बोलती है गिर जाता है कभी। भाई लोग कभी खाने में नमक ज्यादा हुआ है क्या? आज के बाद हुआ तो समझ जाओ किधर का है। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है हम लोग के साथ? वो तो 2 गाली देके सवेरे निकल लिया, अब जो गाली देके गया है वो तो दिन भर मजे में है, लेकिन हम लोग इधर दिन भर उसी के बारे में बैठे बैठे। जैसे वो गाय जुगाली करती है, हम भी जुगाली कर रहे हैं, लेकिन किस पे? शैतान की दी हुई सोच पे। देख तेरा पति तो तेरे से प्यार ही नहीं करता, तुमको ऐसा बोला। होता है नहीं होता है यार? होता है। इधर भी होता है ना? जी हाँ। मेरे को लगा खाली बम्बई में होता है। फिर क्या डालता है? नहीं डालते हो? बम्बई वाली होती तो बोलती तूने मेरे को आंसू दिया ना, अब तू खा। हालेलुया। तुम ऐसा करते? सिस्टर बोलती होता है। तुम्हारे पति आया है? पति आया है? बच गया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जब हम चिंता कर रहे हैं, जब हम डर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि अभी भी हमारा हमारे पिता पर विश्वास नहीं है। आपकी जो गाय बैल है, इनको कभी चिंता करते देखे हो क्या? यार मेरा मालिक आज मेरे को खाने को देगा कि नहीं? इनको चिंता होती है? आप लोगों की मुर्गी लोग कभी बोलते हैं क्या यार आज दाना देगा कि नहीं? होते हैं? अच्छा वो लोग तो छोड़ो, आपके बच्चे कभी उनको चिंता हुई होगी क्या कि मेरे को खाने को देगी कि नहीं मेरी माँ? नहीं, क्योंकि उनको पता है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे समय समय पर खाना मिलेगा, पहनने को कपड़ा मिलेगा, स्कूल का फी भरा जाएगा, सब कुछ होगा। सही है? सही है कि नहीं है? सही है। हालेलुया। इस पेज को फोल्ड करके रखना, यहाँ पे वापस आएंगे। 1 पेत्र 5:7 में तो प्रभु देखो हमसे क्या कहता है। 1 पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन नंबर 7। देखो देखो, हमेशा याद रखो, चिंता डेमोनिक है, शैतानी है, ये कभी भी ईश्वर की ओर से नहीं है।
अगर आपको चिंता हो रही है ना, इसका मतलब आपसे कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? शैतान। हालेलुया। और वो बात कैसे करता है? सोच में। सोच आना चालू होता है ना, बुरे बुरे सोच आना चालू होता है, नकारात्मक सोच आना चालू होता है कि नहीं? आप लोगों को होता है। उस समय हम लोग को क्या करना है? हेलो, उस समय हम लोग को क्या करना है? अच्छा ओके, मैं आपको उदाहरण देती हूँ तो समझेगा। आप लोगों को गिनती आता है? गिनती आता है कि नहीं आता है? सो अभी सब लोग मन में गिनती करेंगे 1 से लेकर 50 तक। मुझे सुनाई नहीं देना चाहिए, मन के अंदर, ठीक है? लेकिन जब मैं कुछ बोलती हूँ तो मुंह खोल के मेरे पीछे उसको दोहराना है। करेंगे? बाजू वाले को भी नहीं सुनाई देना चाहिए। करेंगे? जी हाँ। करेंगे कि नहीं? करेंगे। चलो गिनती शुरू करो। अभी बोलो हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। गिनती का क्या हुआ? अंत हो गया, पूरा नहीं हो। अरे गिनती का क्या हुआ? रुकी कि नहीं रुकी? बस अपने को यही करना है। जब शैतान हमको नकारात्मक सोच दे रहा है जो कि वचनों के खिलाफ है, ऐसे समय में अपना मुंह खोलो और ईश्वर का वचन बोलना शुरू करो। ईश्वर को स्तुति देना चालू करो, ईश्वर को धन्यवाद देना चालू करो। क्योंकि जब आपका ये गेट खुलेगा, इस गेट को आप ताला लगा दोगे। समझे कि ना समझे? तो करेंगे कि नहीं करेंगे आज से? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। पढ़ना सिस्टर वो वचन को। देखो, जब जब चिंता हो रही है, ईश्वर हमसे क्या कहता है? पढ़िए। पहला पत्र का कितना अध्याय? 5 उसका 7, 5 का 7। 1 पीटर 5:7। आप अपनी सारी चिंताएं कुछ चिंताएं, अरे कुछ चिंताएं, कुछ 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 सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। पति पर छोड़ दे। तो मैं तो वही कह रही हूँ ना, पति पर छोड़ दे। तो उस पर किस पर? ईश्वर पर। लेकिन आप छोड़ता किस पे है? पति पर। इधर ही लग रहा है। सही बोला ना पति लोग? और आप लोगों ने मौन धारण किया हो क्या? सही है कि नहीं भाई लोग? फेंक दे, छोड़ने दे, फेंक दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु कहता है आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। उस पर मतलब किस पर? ईश्वर पर। ईश्वर पर छोड़ दें। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। मतलब ख्याल रखता है। करेक्ट? सुधी बोले तो ध्यान रखता है। करेक्ट? तो परमेश्वर आपका ख्याल रखता है। जैसे इस धरती के माँ बाप, आप लोग आपके बच्चों का ध्यान रखते हो कि नहीं? रखते हो कि नहीं? रखते हैं। सोचो, अगर धरती के माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता जिसने हमको रचा है, जिसने हमको बनाया है, क्या वो हमसे प्रेम नहीं करता होगा? करता है। लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं क्या? अच्छा, कब हुई थी आखिरी चिंता? झूठ बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात गार्ड बांध लो, अगर मुझे चिंता हुई, अगर मुझ में डर आया, इसका मतलब साफ है मेरा विश्वास हटा।
हालेलुया। कुछ समझ रहा है? सबका ध्यान उधर चल रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे ही शैतान चुराता है। अगर अभी मैं एक एक को उठा के सवाल पूछूं ना मैंने क्या पढ़ा है, तो किसी को नहीं आएगा। चेक करें, अभी कोई नहीं बोल रहा है करो करो बोल के। हालेलुया। देखो, अगर आप सच में चाहते हो जीवन बदले, तो जो सुना है उसको यहाँ से डाल के यहाँ से निकालो मत, अंदर रखो और अपना ध्यान भटकने मत दो। सोचो आप लोग, इस 4 दीवारी के अंदर ही हम लोग का इतना ध्यान भटकता है, तो जब हम रिटर्न घर जाएंगे, संसार में जीने लगेंगे, कितना ध्यान भटकेगा? हाँ, भटकेगा कि नहीं भटकेगा? लेकिन उसको भटकने नहीं देना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। वापस जाएंगे उत्पत्ति में। कुछ समझा? हेलो, कुछ समझा? जी हाँ। नींद आ रहा है? पक्का? है पक्का? लॉक किया जाए? चेक किया जाए? पीछे वाले बोले जी हाँ। आगे वाला कोई नहीं बोला, पीछे वाले बोले जी हाँ। तो करते हैं चेक करते हैं। इतना कॉन्फिडेंटली वाला बोल रहा है। ये लोग क्या बोल रहे हैं पता है? वही लोग बोलेंगे। देखे क्या? तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। यार इधर बहुत लफड़ा है यार। चलो, लेकिन मेरे को खुशी हुई, अभी थोड़ा कम हुआ क्योंकि मैंने एकदम धीरे से बोला। अभी थोड़ा कम हुआ। मेरे पीछे की बहनों, मेरे को तो याद है उनके चेहरे भी नहीं दिख रहे। सो रहे हो आप लोग? मैं आप लोगों को दिख रही हूँ? तो नींद आ रही है? नींद आ रही है? सो रहे हो? तो जो सो रहा है बोला हालेलुया। अभी भी है कोई? तो एक है। हालेलुया। चलो उत्पत्ति में जाएंगे। हे प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। कितना पढ़ा हमने? 31 पढ़ा ना? 32 पढ़ना अभी। 13 का नहीं, नॉट उत्पत्ति है। कहाँ थे हम लोग? गिनती में थे ना? गणना में थे। गणना अध्याय 13 32। पढ़िए। वे जिस देश की टोह लगा चुके थे। अच्छा, उनको सुनाई नहीं दे रहा शायद, पीछे वाले को। मैं पकड़ती हूँ, तुम बोलो। अदरक 2 धन क्लियर करा, धीरे से कालो था। हाँ, सब कर गए। पीछे से चालू करो, पीछे से। अगर आगे वाले उठे तो पीछे लोगों का ध्यान जाएगा, तो पीछे से चालू करो पहले, फिर धीरे धीरे पढ़ना सिस्टर। वे जिस देश की टोह लगा चुके थे उसकी निंदा करने लगे और बोले हम जिस देश की टोह लगा चुके हैं वह एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। हमने जिन लोगों को वहाँ देखा है वे सब बहुत लंबे कद के हैं। आगे। हमने वहाँ भीमकाय लोगों को भी देखा। हमने वहाँ भीमकाय लोगों को भी देखा। आनकी
भीमकाय लोगों के वंशज को हैं। क्या नंबर है ये? 33 33 है जी। इंग्लिश ट्रांसलेशन पूरा हो गया 33? नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी रह गया। अच्छा अभी भी बाकी है, पढ़ो पढ़ो। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डियां समझते थे। हाँ मैं इसी का इंतजार कर रही थी। उन लोग ने क्या कहा? हम लोग वहां गए, हम लोग ने देखा कि वो लोग बहुत ही विशाल है, बहुत ही शक्तिशाली है, और उन लोगों के सामने हम कैसे हैं? ग्रासोपर्स इंग्लिश बोलता है, हिंदी का क्या है? हैं? मधुमक्खी, टिड्डी। आपके खेत में होता है ना टिड्डी। बोखो बोखो बोलते हैं। बोको बोको बोको। प्रेज गॉड। तो ये लोग इन लोगों की कल्पना अपने बारे में कैसी है? ये लोग अपने आप को कैसे देख रहे हैं? टिड्डी जैसे। टिड्डी जैसे। और उन लोगों को कैसे देख रहे हैं? विशाल, शक्तिशाली। लेकिन कालेब जानता था कि इन लोगों के साथ कौन है? परमेश्वर है। उसकी कल्पना क्या थी? कि मेरे साथ, हमारे साथ ईश्वर है, और उसने अगर कहा है हासिल कर लो, तो हमें बिना डरे जाके, बिना चिंता किए जाके उसे हासिल करना है। लेकिन ये लोग डर गए, इन लोगों को चिंता हुई, उधर जाएंगे तो ये लोग अपने को मसल देंगे, क्योंकि अपने आप को ये लोग कैसा देख रहे हैं? टिड्डी की तरह। आप भी अपने आप को टिड्डी की तरह देखते हो? हेलो, पूछो बाजू वाले को, तू टिड्डी है क्या? टिड्डी क्या? आप टिड्डी हैं क्या? नहीं। और एक बार पूछो, हिलाओ, टिड्डी है क्या? आप टिड्डी हैं क्या? नहीं। आप टिड्डी हैं क्या? क्या बोला बाजू वाला? नहीं। हाँ? क्या बोला बाजू वाला? कौन है वो टिड्डी? बोखा बोखा बोखो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तो हमारी कल्पना आज से हमारे लिए क्या होनी है? टिड्डी नहीं। या शक्तिशाली? शक्तिशाली। क्यों? क्योंकि जैसे ईश्वर उनके साथ था, वही ईश्वर हमारे साथ भी है कि नहीं है? विश्वास करते हो ना? तो हिलाओ बाजू वाले को दोबारा और बोलो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। ईश्वर तुम्हारे साथ है। तू टिड्डी नहीं है। तू टिड्डी नहीं है। आया। तू बोखा नहीं है। तू बोखा नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। कुछ समझ रहा है? कुछ समझ रहा है? बाइबल में और एक पैराबल, दृष्टांत है, जहां पे एक छोटा सा लड़का एक महान विशाल राक्षस जैसे इंसान को हरा देता है। कौन? दाऊद। वेरी गुड, दाऊद और गुलियाद। गोलियत। अभी वो दाऊद, वचन में लिखा है कि वो बहुत ही कद में, काठी में छोटा था, नाटा था, वो भूरे बाल वाला, सोनेरी बाल वाला ऐसा लड़का। और उसका काम क्या था? क्या वो सैनिक था? नहीं। तो क्या करता था? करेक्ट, भेड़ बकरी चराना, ट्रांसपोर्ट करना, खाना पहुंचाना, यही सब काम करता था ना। लेकिन क्या उसने गोलियत को हराया कि नहीं हराया? हराया कि नहीं हराया? तो डेविड की अपने लिए कल्पना क्या थी? दाऊद की अपने लिए क्या कल्पना थी? टिड्डी या शक्तिशाली? क्यों? क्योंकि उसका भी विश्वास क्या था? ईश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। गोलियत उसके आगे, ये तो ऐसा हो गया हाथी और चींटी, सही है ना? गोलियत उसके आगे बहुत महान विशाल है, और गोलियत एक योद्धा था, सैनिक था ना, करेक्ट?
कई सालों का उसका अनुभव, ट्रेनिंग रहा होगा कि नहीं? लेकिन इसको कोई ट्रेनिंग था क्या रे? इसको कोई ट्रेनिंग था? नहीं, वो तो जानता भी नहीं था कि लड़ाई कैसे करनी है। और इसने गोलायत को मारा भी कैसे? तलवार इस्तेमाल की नहीं तो क्या बोलते हैं उसको? हाँ? हम लोग की भाषा में गुलाल गुरथा। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? गुलेर। तो उसने उसको सिर्फ एक गुलेर वीर्य से मारा था। गोलियत और गुलायत से वीर्य से मारा था। वीर्य से मारा था। हाँ, रस्सी के बीच में पत्थर डाल कर गए उसने और मारा ना। तो उसको क्या बोलते हैं? वीर्यो। जो भी बोलता है तुम लोग को समझ गया ना? सिर्फ उससे मारा। क्या उसने बड़े बड़े शस्त्र इस्तेमाल किए? नहीं। और एक ही बार में क्या वो गोलायत गिर गया कि नहीं गिर गया? गिर गया। तो ये दाऊद किसके सामर्थ्य से जाके खड़ा हो गया? खुद के? नहीं, ईश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उसने हराया। तो उसने अपने लिए कल्पना क्या की होगी? अगर इतना बड़ा इंसान मेरे सामने खड़ा हो और तो मेरी कल्पना क्या होनी चाहिए कि मैं उससे भी विशाल हूं, तभी तो उसको हरा सकती हूँ ना। तो दाऊद ने अपने लिए वैसे ही कल्पना की होगी। दाऊद की कल्पना क्या थी? ये व्यक्ति मुझे हरा नहीं सकता क्योंकि मेरे साथ मेरा ईश्वर है, मुझे मेरे ईश्वर पर भरोसा है। उसने ये नहीं पूछा कितने लोग हैं, ये कितना बड़ा है, कितनी सेना है। उसने बोला जीतेगा तो क्या मिलेगा? करेक्ट? यही पूछा था ना, जीतने पर क्या है। सही है? मतलब उसका विश्वास देखो, उसको पहले ही मालूम है मैं जीतेगा, फुल कॉन्फिडेंट। क्यों? कॉन्फिडेंस किसके ऊपर था? अपने खुद के ऊपर? उसके ईश्वर के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। वो वचन है, सैमुएल में है ना वो? जाते हैं 1 सैमुएल 17 में है वो। 17 सैमुएल का पहला ग्रंथ 17 24 से पढ़ेंगे। 24 पढ़ना। सैमुएल का पहला पत्र अध्याय 17 वचन नंबर 24। संचित गिरा। हालेलुया। अभी तो अंधेरा हो गया यार, अभी तो मेरे को पता भी नहीं चलेगा सच में कौन सो रहा है कि नहीं सो रहा है। बहुत अंधेरा हो गया तो वो आएगा भी नहीं अभी वीडियो में। ओके, नो प्रॉब्लम, बंद कर दो नहीं। Okay. Or you can come this side. नो, आई वांट टू Move. मूव। अगर मैं इन लोगों को देखेगी नहीं तो ये लोग सो जाएगा। हालेलुया।